धूमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। तो आज वैष्णव क्वालिटी के ऊपर वापस 15th क्वालिटी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो मैं जब देख रहा था तो थोड़ा बिविल्डर्ड हो गया ये टॉपिक के ऊपर, वैष्णव क्वालिटी। ये है विजिता सद्गुणा। उसका मीनिंग है कंट्रोलर ऑफ सेंसेस। तो मेरे में कुछ योग्यता नहीं है क्योंकि हर कोई भी सेंस कंट्रोल में नहीं है। सो इट्स डिफिकल्ट टू डिस्कस ऑन दिस टॉपिक। नॉनदलेस कुछ बोलना पड़ेगा। तो हमारे जो वेग है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, छह अनर्था के ऊपर आप शायद हनुमान प्रभु ने के ऊपर काफी डिस्कशन भी किया है। तो मैं उसमें और प्रभु जी इसके ऊपर बोल सकते हैं। मेरे में कोई योग्यता भी नहीं है इसके ऊपर डिस्कस करने का। और थोड़ा वीक बिजी भी चल रहा था, प्रिपरेशन भी नहीं हो गया। सो बेगिंग फॉरगिवनेस का अगर कुछ कमी हो तो क्लास में। तो ठीक है। पहला रहेगा, पहला जो है अनर्था है, लस्ट है। तो प्रभु जी ने इसके ऊपर, प्रभु जी बोल सकते हैं इसके ऊपर, मैं आई कांट टॉक मच ऑन दिस, लेकिन प्रभुपाद का जो कोट्स मेरे को पसंद आया तो उसके ऊपर मैंने श्रीला प्रभुपाद को एक बार डिवोटी ने आके बोला, प्रभुपाद माय लस्ट हैज गॉन। तो प्रभुपाद ऐसा देख के बोले, हैव यू कंसल्टेड योर डॉक्टर? जाके डॉक्टर के पास कंसल्ट कर। तो बोलते हैं कि इट्स तो फिर बोला है प्रभुपाद बोले, सी दिस स्काई स्क्रैपर्स बिल्डिंग्स, ये सब बिकॉज ऑफ दिस लस्ट इट हैज बीन कम एंड देन इसके वजह से हो गया। प्रभुपाद उसके ऊपर आनंद प्रभु काफी डिटेल में डिस्कस किया है डिस्कस। फिर एक चीज बहुत श्रील प्रभुपाद का बहुत अच्छा लगता है, मतलब श्रील प्रभुपाद का अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बोला है। तो एक भक्त ने आके पूछा, प्रभुपाद लस्ट इज नॉट गोइंग। तो प्रभुपाद कुछ जवाब ही नहीं दिया। फिर वापिस प्रभुपाद नेक्स्ट दिन आके प्रभुपाद को छोड़े नहीं, उनका आंसर चाहिए था, प्रभुपाद प्लीज लेट मी नो। फिर भी प्रभुपाद जवाब नहीं दिए। तो फिर भी वो भक्त ने छोड़ा नहीं प्रभुपाद को, प्रभुपाद को वापिस जाके। तो प्रभुपाद ऐसा मेडिटेट करके बोले, गोविंद इच्छा गोविंद इच्छा गोविंद इच्छा, 3 बार खाली बोले। तो प्रभुपाद वाज ट्राइंग टू मेक ए पॉइंट कि ये हमारे अंदर कुछ बल नहीं है, ये भगवान की असीम कृपा होगी तो ये जाएगा। तो इट्स वेरी डीप। तो बहुत ही अच्छा लगा। आई थिंक मैं इसके ऊपर काफी साल पहले अ, अ,
सोच रहा था, मैं सबसे पूछ रहा था, मैं मेरे गुरु महाराज से भी पूछा है, मैंने किसी को छोड़ा नहीं इसके ऊपर। मैंने पारू वृंदावन को, रोजी भी को बहुत सताया उल्टा पूछ के इसके ऊपर। एंड मैं सब महाराज, सब प्रभुपाद के डिसाइपल्स को भी मिलता था, मैं पूछता था ये चीज के बारे में। मैं कुछ ये बोल्डली पूछता था। एंड देन ऐसा मैं बहुत चिंतित था, मैं वाज इन डीप ट्रबल की कब ऐसा बहुत डिफिकल्ट टाइम्स था मेरा। एंड देन तो मैंने कहा भी है शायद मेरे लेक्चर में, तो एक डीप रियलाइजेशन आ गया। तो एक प्रभुपाद के वरिष्ठ भक्त थे, तो उन्होंने, ही हैड द स्पिरिचुअल वीकनेस, काफी वरिष्ठ थे, तो उन्होंने अपना डायरी में बताया भी था ये चीज के ऊपर। तो मैं समवॉट वो कनेक्शन होके मेरे को समझ में आया कि हाउ कृष्णा हैज दिस यूनिक प्लान, तो कैसा उसको करना है। तो उन्होंने सालों के साल इसके ऊपर उन्होंने मेरा एक स्पिरिचुअल वीकनेस था, एंड देन उन्होंने पूरा लिखा, सबके सामने बता भी दिया। सो बहुत गट्स चाहिए उसके लिए बोलने के लिए। एंड देन फिर लास्ट 2 इयर्स में उनको, एंड ही वॉज वेरी, बोलते इतना सिंसियर थे, एंड सो हम्बल एटीट्यूड मेंटेन किया थ्रू आउट लाइफ में। एंड फाइनली लास्ट स्टेज में उनको कैंसर आ गया था। एंड देन तभी उन्होंने बोला, ओ कृष्णा, अभी सब क्लियर हो गया। एंड देन उन्होंने जब अपना देह छोड़ा था, सब लोग ने बोले ही वेंट बैक टू गॉड। सब सन्यासी सब लोग आए थे। बोलने का पॉइंट ये था कि थ्रू आउट एक स्पिरिचुअल वीकनेस था, लेकिन थ्रू आउट कंसिस्टेंसी, एंड सुबह उठ के जप करते थे, एंड पूरा प्रीचिंग करते थे, पूरा कम्युनिटी को हेल्प करते थे, वैष्णव की सेवा करते थे। एंड इतना उन्होंने किया, देन फाइनली कृष्णा हैड ए प्लान। सो हमारे कर्मा है, प्रारब्ध कर्मा है, तो हमारा कंडीशनिंग इतना डीप है, स्टिल वो उन्होंने उतना मेंटेन किया, देन कृष्णा फाइनली अलाउड हिम टू एंटर। इसका मतलब नहीं हम प्रयास नहीं करेंगे ना, फाइनली कृष्णा विल टेक केयर, वी विल डू आवर बेस्ट। तो तो ये पॉइंट बोला था। और शास्त्र में भी काफी मेरे को जो अच्छा लगता है, बिल्लो मंगलम ठाकुर का जो पास्ट टेम्स है बहुत अच्छा लगता है, बिल्लो मंगलम ठाकुर। सो वो पहली बार सबको पता है वो क्या पास्ट टाइम। एंड देन सेकेंड, पहली बार वो अपने परिवार को छोड़ के जाते हैं वो प्रोस्टिट्यूट को मिलने के लिए। और बोलते हैं ना, अपना पिता मरने के टाइम ऑब्लेशंस ऑफर करते हैं टाइम, तभी उनको याद आता है, तो भी वो बारिश में भाग के जाते हैं, एंड देन वो क्रॉस करके जाते हैं रिवर, सांप के ऊपर से जाते हैं, सामने वो क्या कॉप्स रहते हैं ना, उसके ऊपर रह के रिवर क्रॉस करते हैं, इतना उनके ऊपर ये रहता है ना। तो एंड देन वो फाइनली चिंता, नाम क्या भूल गया मैं, चिंतामणि ना, व्हाट इज दैट नेम, हाँ। तो उनके पास जाते हैं, देन वो अंदर जाते हैं, देन बोलती है कि आप इतना इतना एनर्जी कि मुझे मिलने आए थे, उतना अपने भगवान के प्रति, गुरु के प्रति सरेंडर होता था तो क्या होता, चिंतामणि। तो फिर तभी उनको स्ट्राइक होता है, ऑफ अंदर से आता है। देन वो सेल्फ वापस चले जाते हैं उसमें। फिर वापस उनको ब्राह्मण के घर पे जाते हैं, एंड देन ब्राह्मण का पत्नी को दे, तो अगेन इट हॉन्ट्स, वापस हॉन्ट करता है। एंड देन वो ब्राह्मण के पत्नी को बोलते हैं कि आपके पास सुई है, तो बोलते हैं हाँ। तो उन्होंने अपने दोनों, ये आंख है ना, ये आंख मेरे को तक, वो आंख दोनों पियर्स कर लेते हैं। तो ऑफ कोर्स वी कैन नॉट इमिटेट ऑल दिस थिंग्स, लेकिन इससे बहुत बड़ी सीख हम सीख सकती है। देन फाइनली कृष्णा कम्स, एंड वो अलग फर्स्ट टाइम है। तो ये फर्स्ट टर्न आता है के ऊपर। अभी हम नेक्स्ट है क्रोध, काफी डिस्कस किया ये चीज के ऊपर। मुझे ऐसा लगता था मैं, मुझे क्रोध नहीं है, मुझे कम ऐसा लग रहा था, लेकिन जब प्रोवोकिंग सिचुएशन आता है तो गॉन। घर में तो, घर में ज्यादा होता है। तो क्रोध के ऊपर तो कितने कितने, एक बार हम क्रोधित होके कुछ बोल देते हैं, then words once spoken cannot be taken back, कितना गलती की है, क्या क्या बोले। सो डिफिकल्ट।
लेकिन ऐसा है कि अ, हम बोल देंगे, लेकिन जितना जल्दी हम बाउंस बैक करते हैं ना, वी रियलाइज मिस्टेक, दैट इज इम्पोर्टेंट। शायद हमारे इमोशंस हो सकते हैं, वी आर नॉट इमोशनलेस। द पॉइंट इज कि हम कैसे वापस आते हैं ट्रैक में, हम कैसा फॉरगिवनेस पूछते हैं, दैट इज द की एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो क्रोध के ऊपर, फिर लोभ है। मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, इस हम सुना है ग्रीड कितना है। ग्रीड का हम लोग, देयर इज नो लिमिट। हम हम बोलते हैं ना, वानप्रस्थ लाइफ, ये सब प्लान कर सोचते हैं, लेकिन होता नहीं है। देन इट्स जस्ट एक्यूमुलेटिंग एक्यूमुलेटिंग, कभी कभार बहुत हो जाता है अलग अलग नाम पे, हम भी ट्राई टू से ऐसा होना चाहिए, इसके लिए है, सब कुछ बोलते हैं, लेकिन अंदर के अंदर वो ग्रीड रहता है, उसका कोई लिमिट नहीं रहता है। तो ऑफ कोर्स ये रियलाइज करना इम्पोर्टेंट है, सो वी शुड ट्रेन। तो मैं बाकी सब इसमें टच नहीं करूंगा, एक चीज एनवी के ऊपर आई विल टच, बिकॉज बाकी सब जो है, कामी व्यक्ति है, एक लोभी व्यक्ति है, एक मोह है में है, ये सब भक्त बन सकते हैं। देर आर, ये भगवान की सेवा में हम यूज कर सकते हैं, हमारे जो अनर्था है। लेकिन एक चीज है मात्सर्य, जो है एनवी, ये बहुत खतरनाक चीज है। एनवी सो डेंजरस कि ये बहुत, यू नो ग्रॉस में समझ में आता है। जैसे एग्जांपल्स है, शिशुपाल का एग्जांपल ग्रॉस था ना, भगवान के प्रति एनवी, काफी एग्जांपल्स दिखा है। फिर गोपाल चप्पल, और शिवास ठाकुर के प्रति ग्रॉसली मैनिफेस्ट हो गया सब। तो बहुत बहुत डेंजरस है ये चीज, एनवी की वजह से हम इधर आए हैं एक्चुअली। हम भगवान के प्रति एनवी किए गोलोक वृंदावन में, वी वांटेड टू एंजॉय इंडिपेंडेंटली, तो उसके वजह से हमें आए हैं। तो अभी तो हम बोलते हैं, अरे कैसा, हमको तो एनवी नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान ऑल्टर में बैठे हैं इसलिए ठीक है। अगर वो इधर आएंगे, सब लोग उनके पीछे जाएंगे, तो बोलेंगे अरे मेरे को जो पूछते थे कोई नहीं है, आज सब भगवान के पीछे जा रहे हैं। तो तो ये बहुत बहुत डेंजरस है, इसलिए हम आए इधर। तो एंड इज वेरी डेंजरस। मेरे को एक भक्त बोल रहा था कि मैं सोच रहा हूँ कि कितना डीप में है ये। अभी मैं कोई, अगर हम ये सुने तो हमको ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए नहीं है ना, काफी वक्त को भी एक्सपीरियंस है मुझे। एक बार ऐसा मैं एनवी के ऊपर एक बार बोला था, तो एक वक्त ने मेरे को एक रियलाइजेशन शेयर किया कि प्रभु, मैं सोचा कि मेरे पास एनवी नहीं है, लेकिन ऐसा कोई सिचुएशन आया था, देन आई रियलाइज्ड, वो कृष्णा कितना बड़ा चीज है। शी वॉज स्ट्रगलिंग एक्चुअली, उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। तो एक बार और एक भक्त ने बोला कि अचानक उनका सोशल मीडिया में काफी नाम आ गया, चैनल, हरे कृष्णा चैनल में भक्त है, और उनके जो साथ में थे, भक्त थे, I mean, बोलना नहीं चाहिए लेकिन सो एनवी सो डीप, खास मित्र भी थे। और वो एक्चुअली दे स्टॉप टॉकिंग, बिकॉज इतना इतना नाम आ गया, तो उनके प्रति सो डीप एक्चुअली, सो वी शुड बी वेरी केयरफुल कि इस एनवी को, ऐसा नहीं कि एनवी अपने सीनियर्स से होता है, या अपने सीनियर से तो बहुत बहुत दूरी की बात है, बहुत लंबा है, अभी नो स्टैंडर्ड में हम पहुंचेंगे नहीं, तो एनवी जो आता नहीं है। और जूनियर्स के प्रति जो है, हमको पता है दे ऑलवेज कम इन हम्बल मोड, आपको सर्व करना, तो अपने को ऐसा ना, तो अपना जो साथ में आए हैं, साथ में दीक्षा हो गया है, साथ में हम रहते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, उनके प्रति बहुत ईर्ष्या होता है। तो इसके वजह से इट्स वेरी वी शुड बी वेरी केयरफुल। वो स्टोरी आता है ना, वो मेरे को हमेशा याद आता है कि अ, किसी को एक वरदान मिल जाता है ना, कि भगवान से कि तुमको एक चीज मिलेगा, तुम्हारा नेबर को भी दो चीज मिलेगा, है ना, ऐसा वो स्टोरी आपने सुना रहेगा। मतलब तो वो मांगता है, एक कार मिलता है, तो उसको भी बाजू वाले के दो गाड़ी मिलता है।
एक घर लेता है, उसको दो घर मिलता है, तो उसको इतना एनवी आ जाता है, तो बोलता है कि भगवान एक काम, तो वो बोलते हैं कि मेरा एक आंख फोड़ दो। तो बाजू वाले का दोनों आंख चला जाता है। सो एनवी जो है सो डीप है, बहुत ग्रॉस लेवल में। भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर उसको बोलते हैं कि क्या है बैरोमीटर क्या है, तो दूसरों के, भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर बोलते हैं दूसरों के दुख में अगर हमको खुशी आ देता है ना, थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा ये हो गया, तो दैट इज अ साइन ऑफ, साइन एक्चुअली एनवी का। और दूसरों के दुख में एक्चुअली वी क्राई इनसाइड, देन वी डोंट हैव एनवी। श्रील भक्ति सिद्धार्थ ने वो टू डेफिनेशंस में बता दिया। तो ये मैंने पहले ही बताया, आई वाई मैं एनवी के ऊपर बोल रहा हूँ, क्योंकि इट्स वेरी, फिर काफी देख रहा हूँ ना एनवी के ऊपर, इसलिए मैं वापस ये इस चीज को वापस बोल रहा हूँ। रिपीटेशन होगा तो सॉरी फॉर दैट, रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे लिए भी है कि मैं भी सोचा था कि मैं एनवी फ्री हूँ, लेकिन आई वॉज ऑल्सो टारगेटेड मेनी टाइम्स, अभी भी ऐसा लगता है। हम्म। लेकिन सबसे अच्छा चीज है ना, द ब्यूटी ऑफ इज कि भगवान सम और अदर बाय मर्सी ऑफ गुरु वैष्णव कि मैं रियलाइज कर पाया, एंड दैट वाज वेरी पेनफुल सिचुएशन, उसको एक्सेप्ट करना, है ना। तो भक्ति एनवी का 4 स्टेजेस हैं। ब्रजबिहारी प्रभु ने काफी अच्छा उनके ऊपर लेक्चर दिया है डीपली, आपने सुना भी होगा, फिर भी फॉर माय प्यूरिफिकेशन विल टॉक। एक है, फर्स्ट स्टेज है अवज्ञा। ये पहला स्टेज होता है कैंसर का, बोलते हैं ना कैंसर का 4 स्टेजेस होता है। इसमें अवज्ञा जो है, उसमें ऐसा लगता है आई एम सुपीरियर टू अदर्स, मैं सबसे ऊपर हूँ, बाकी सब नीचे हैं। तो ये जो है, ये फर्स्ट स्टेज है, इसमें क्योर कर सकता है, हमको समझ में आएगा तो हाँ मेरे में है, मैं सबको सुपीरियर मत दे। अवज्ञा, अवज्ञा स्टेज है, इधर थोड़ा हमको, अगर भगवान का कृपा है तो हमें समझ में आएगा हमें एनवी है, अवज्ञा स्टेज। तो दूसरा जो स्टेज है वो है उपेक्षा। उपेक्षा में तो हम फिर उसको सामने नहीं रहते हैं ना, खड़ा नहीं कर सकते। हम सामने से आएंगे, वी विल मेक सम, हम कुछ बोलेंगे, अच्छा मुझे जाना है, वी विल ट्राई टू अवॉइड। कभी कभी ऐसा आएगा तो हम मोबाइल पकड़ के साइड से चले जाएंगे, बात करेंगे, ऐसा वी विल ट्राई टू अवॉइड। और हम बहुत सारे रीजंस बताएंगे उसको अवॉइड करने के लिए, तो उसको है पूरा निग्लेक्ट करेंगे वो व्यक्ति को, उपेक्षा। फिर नेक्स्ट बहुत, कैंसर का ये स्टेज में बहुत मुश्किल है वापिस आना, द्वेष आ जाता है। द्वेष मतलब एक्टिवली हम लोग बोलना चालू करते हैं, एक्टिवली हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम अंदर से बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम फिर सामने बता भी देंगे व्यक्ति को। तो ये द्वेष का सिचुएशन है। और तीसरा है निंदा करना, पूरा ब्लास्फेमी, एकदम ग्रॉस मैनिफेस्ट हो जाता है एकदम सा। तो इंटरनेट में भी चालू करेंगे, सबको बोलना भी चालू करेंगे, व्यक्ति ऐसा है वैसा है, बहुत सारा चीजें। तो ठीक है, मैं डीपली नहीं बोलूंगा इसके ऊपर, काफी डिस्कस किया। सो ये वो स्टेजेस है। सो वन हैज टू रियली रियली प्रे करना चाहिए कि भगवान ये कौन सा स्टेज में है मैं, क्योंकि ये भक्ति जीवन में सबसे खतरनाक है, ये जो एनवी का चीज है, एंड आपको भक्ति पद से वो निकाल भी सकते हैं। फिर देन स्लोली स्लोली वी डू स्टार्टिंग अपराध एंड ऑल दोस, एनवी बढ़ गया तो अभी इसका एंटीडोट क्या है? फर्स्ट है इंट्रोस्पेक्ट करना, बहुत जरूरी है। वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट, मेरे में है क्या, मेरे में है ये कमी, दैट इज द फर्स्ट एक्सेप्टेंस स्टेज। इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। फिर उसको टॉलरेट करना, है, समझ में आया, तो टॉलरेट करना सबसे मुश्किल है। डिनाइल में मत जाओ, उसको एक्सेप्ट करो उस चीज को। मेरे में है एनवी, और उस व्यक्ति के प्रति अगर एनवी है, देन ये मैंने प्रैक्टिस किया है उसका हृदय से ग्लोरीफाई करना, हाँ, सबके सामने करना,
और जब जाते हैं हम लोग नॉर्मली जाते हैं उसके बारे में निंदा करते हैं ना, ऐसा तो जी वो अच्छा तो है लेकिन हमारा जो वे ऑफ टॉकिंग भी ऐसा है, वो अच्छा है लेकिन वो सेंटेंस में भी चेंज करके बोलेंगे तो अपना कॉन्शियसनेस पता चलेगा। ऐसा पहला ऐसा बोलना चाहिए। हाँ उसमें थोड़ा कमी है, मतलब ये है लेकिन सो अपना एनवी उसमें भी हर सेंटेंस पे समझ में आता है। तो हम पीछे पीछे बहुत बोलते हैं डिवोटीज ऐसा है कभी कभी हम प्रे भी कर लेते हैं, अरे ऐसा है ना, बहुत ही ये कर रहे हैं कृष्णा, उसको थोड़ा है ना ह्यूमिलिटी बता दो उसको, उसको थोड़ा एक्सपीरियंस कर दो, इट्स लाइक दैट इज एनवी ऑल्सो, एनवी हम एनवी में बोल रहे हो उसका, ऐसा नहीं कि वो जेन्युइनली उसको सुधारना है, वैसा नहीं बोल रहे, इट आउट ऑफ एनवी। तो डीप एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अप्रिशिएट करना। मुझे भी एनवी आया था तो मैं काफी उस भक्त के प्रति बहुत बहुत मैंने पहला आर्टिफिशियल लग रहा था अप्रिशिएट करने के लिए। एंड देन स्लोली स्लोली आई डेवलप्ड, आई स्टार्टेड टू सी अच्छे उनका गुण देखना चालू किया, एंड देन आई फेल्ट वेरी, इट वाज सॉर्ट, कुछ ऐसा मुझे ऐसा नहीं था पहले, लेकिन आई नेवर न्यू कि मेरे अंदर ये है करके, इट वाज वेरी पेनफुल सिचुएशन, लेकिन बाय कृष्णास मर्सी ओवरकम किया है। तो हमें भी उसके ऊपर टू रियली वर्कआउट, इंट्रोस्पेक्ट करना है। और हर एक व्यक्ति का जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस में क्वालिटी दिया है। इट इज नॉट कि वो अच्छा कीर्तन करते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हमको भी उसी तरह कीर्तन करना चाहिए, ऐसा नहीं है। वी हैव ओन अवर यूनिक क्वालिटी, तो उसमें वी हैव टू फोकस मोर रेदर देन वो अच्छा प्रचार कर सकता है, उनको उनको है, भगवान ने दिया, दैट इज कृष्णास क्वालिटी, वी हैव टू सी इन देम, ये भगवान ने उनको दिया हुआ क्वालिटी है, देन हमको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, करना चाहिए, वो हमको प्रे करना चाहिए कि वो भक्त बहुत आगे बढ़े, भक्त ये हमेशा प्रेयर होना चाहिए सबके लिए। बोलते हैं ना, मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं तो गिर गया, अंधकूपा में हूं मैं, लेकिन बाकी कोई ना गिरे इसमें, मैं हमेशा यही प्रे करता हूँ। प्रहलाद महाराज बोलते हैं ना, डार्क वेल ऑफ इग्नोरेंस, अंधकूपा में हूँ मैं, अंधकूपा में, भैया इसमें मत गिरो, ये आप चले जाओ इधर से, सो ऐसा होना चाहिए। एंड देन तभी कृष्णा विल बी हैप्पी टू सी कि हाँ, यू नो क्योंकि एनवी जो अगर नहीं है तो हमारा जो चांसेस है बैक टू गॉड, इट्स वेरी वेरी ब्राइट। जैसे गोलोक वृंदावन में इसका सब ऑपोजिट है। जैसे हर एक उधर हर एक चीज हैज ए कॉन्शियसनेस, तो हर एक वृक्ष का है उनका कॉन्शियस, तो एवरीवन रेस्पेक्ट्स ईच अदर, देयर इज नो एनवी। जैसा बोलता है ना, एक कीर्तन होता रहता है, जब भंवर आता है करके, तब सब लोग स्टॉप हो जाते हैं, एंड देन उस भंवर को बोलता है कि आप ये कीजिए, सो एनवी किधर है उधर, मतलब वी कैन अंडरस्टैंड कैसा है, क्या कॉन्शियसनेस है। हम अभी कीर्तन में करते हैं तो मैं एक्सपीरियंस किया है कि कीर्तन भी करते हैं, सामने वाला कीर्तन करेंगे, तो रिपीट करना है तो कीर्तन में मॉडिफाई करेंगे हम लोग, टू शो दैट कि मैं अच्छा से करता हूँ तुमसे अच्छा, तो मेरा सुर अच्छा है, तो सुर में भी चेंज करेंगे, सर सटल थिंग्स। हम कैसा एनवी करते, सामने वाले से भी मैं अच्छा हूँ, उपेक्षा, अवज्ञा स्टेज नहीं, सॉरी, फर्स्ट स्टेज है। सो कीर्तन में भी मैंने नोटिस किया है ऐसा, इट्स ऑल थिंग्स, एवरीथिंग, हर जगह पे आपको एनवी रहता ही है। तो गोलोक वृंदावन में ऑपोजिट, एवरीवन रेस्पेक्ट्स, सबका जो क्वालिटी है उसमें ग्लोरीफाई होता है। सो हाँ, तो हमें मेरे टू सीरियसली इसके ऊपर इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, टॉलरेट करना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ, एंड देन वी हैव टू थिंक एवरीवन हैज देयर ओन यूनिक क्वालिटी, उसके ऊपर होना चाहिए। अभी होता है दीक्षा हो गया तो सब लोग सोचते हैं अरे मेरा दीक्षा नहीं हुआ, उसका दीक्षा हो गया, हम मैं सब बुलाने चाहिए, लेकिन ऑटोमेटिकली आ जाता है, इट्स नेचुरल ऑल्सो,
मैंने इतना साल हो गया, मेरा दीक्षा नहीं हो गया, इनका दीक्षा हो गया जल्दी, we'll have to pray. अपना consciousness अभी it's very difficult actually. We'll have to pray Krishna, I'm not, मेरा टाइम आया नहीं है, आई एम नॉट क्वालिफाइड प्रॉब्ली, दैट इज द रीजन, उनका बहुत अच्छा होने दो, उनका आगे, उनको बहुत आगे बढ़ने दो, खुशी होना चाहिए, समटाइम्स हो जाता है कृष्णा टेस्ट यू कि क्या तुम्हारा क्या है, पूरा अंदर बाहर आ जाए, इट्स वेरी डिफिकल्ट। एनवी मतलब है हमको थोड़ा, किधर ना किधर है वो एनवी, हमसे आगे बढ़ रहे हैं ना, उनको ये हो गया, तो इट्स डिफिकल्ट एक्चुअली, ऐसा बोलना बहुत इजी है, इट्स नेचुरल, बट पॉइंट ये है कि रियलाइज इट कि मेरे में है एनवी, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, एंड कृष्णा विल श्योरली हेल्प, ये वी हैव दैट रियलाइजेशन, वो रियलाइजेशन मिलना नॉट इजी, क्योंकि किसी किसी को समझ में भी नहीं आता मेरे में एनवी है, कभी समझ में नहीं आएगा, ऐसा भी देखा है कि बहुत, मतलब चले जाता है लाइफ टाइम, को समझ में भी आता है मेरे में एनवी नहीं है, क्योंकि उसका कृपा नहीं है, कृपा क्यों नहीं है, क्योंकि वो सिंसियरली, मतलब सिंसियरली सेवा नहीं किया है, तो दैट इज द पॉइंट कि हमारे पास जो है वो सिंसियरिटी है, ये डिवोशन से प्योर डिवोशन सर्विस का पार्ट है ना, उसके बीच में बहुत सारी चीजें, दैट इज वो सिंसियरिटी जब होगा हमारे अंदर, तो इसलिए बोलता है ना भक्ति जीवन में सिंसियरिटी इज द की, तो ये जब होगा तो हमें मर्सी आएगा, मर्सी मर्सी आएगा तो हमको ये सब चीजें समझ में आएगा, भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं ये सब चीज समझ में नहीं आना ये भी एक अपराध है, इंट्रोस्पेक्ट नहीं करना ये भी एक अपराध में आ जाता है कि हमारे में क्या क्या अवगुण है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस चीज के ऊपर हम मनन करें, तो मैं खासकर इसके ऊपर मोह मात्सर्य, बाकी सब था, लेकिन आई थॉट दिस इज वेरी, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बार बार हमें इसके ऊपर, ये टॉपिक के ऊपर सुनना चाहिए, बार बार एनवी के ऊपर, ये चीज कैसा हमें अफेक्ट करता है, लेट टू अंडरस्टैंड हमारे, क्योंकि बहुत ग्रॉस में नहीं है तो सटल में आ जाता है, फिर देन इट्स वेरी डिफिकल्ट, सो तो आई, ठीक है, समय भी हो गया, तो आई रिक्वेस्ट ईच ऑफ एवरीवन कि मे बी इसमें ये सब बोलने में कोई अधिकार नहीं है, अच्छे सब सेंसेस आर आउट ऑफ कंट्रोल, and only by Vaishnava prayers, mercy, causeless mercy. This beggar can only ask, cannot demand. So I request each one of you to pray for me कि मैं इस सब, है ना, जाएगा तो नहीं अभी, लास्ट मोमेंट तक वेट करना पड़ेगा, एटलीस्ट रियलाइजेशन दे हर टाइम में कि मेरे में ये कमी है, देन आई ट्राई टू इम्प्रूव ऑन इट, ठीक है, हरे कृष्ण, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव की जय, हरे कृष्ण।